नमस्ते दोस्तों। आज हम इंटरव्यू और एग्जाम क्वेश्चन की सीरीज में कवर करेंगे फंक्शनल लोडिंग के बारे में कि कैसे हम सी प्लस प्लस में, जावा में और पाइथन में ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या है? तो किसी फंक्शन की दो या दो से अधिक डेफिनेशन हम प्रोवाइड करें उनके प्रोटोटाइप या सिग्नेचर को चेंज करके, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डेटा टाइप। पाइथन में डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस और जावा में डेटा टाइप रहता है। रिटर्न टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं जावा और पाइथन में, या जावा या सी प्लस प्लस में। अब हम थंबनेल की बात करें। अब थंबनेल में मैंने इस शो के मदर को डूइंग सेवरल जॉब्स, वो कुकिंग भी कर रही हैं, केयरिंग चाइल्ड भी कर रही हैं और साथ साथ टीचिंग भी कर रही हैं। तो एक तरह से वो ओवरलोडेड है, लेकिन तो भी वो हंस रही हैं। जबकि इसके अगेंस्ट वेरस हमने एक पाइथन सांप बनाया है, इज ऑल्सो ओवरलोडेड बट फीलिंग टायर्ड। तो उद्देश्य मेरा ये था कि हम समझना चाहते थे कि ओवरलोडिंग टेक्निकली एक ही फंक्शन के मल्टीपल टास्क हैं। अब इसे हम फिगर से समझना चाहेंगे। तो हम बनाएंगे क्लास पर्सन, जिसमें रखेंगे नेम, कंस्ट्रक्टर और शो फंक्शन। देखिए, यहाँ पे हमने शो के दो प्रोटोटाइप बनाए। पहले प्रोटोटाइप में कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन सेकंड में हमने प्रोटोटाइप भेजा ग्रीटिंग। अब जैसे पहले हमने लिखा अजय डॉट शो, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। लेकिन जब हम अजय डॉट शो में ब्रैकेट में कुछ हेलो भेजेंगे, तो ये डेटा साथ में प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे? शुरुआत करते हैं वीएस कोड के साथ। और पहले मैं इसे सी प्लस एस में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो हमेशा की तरह हमने यहाँ पे राइट क्लिक क्या कहा, न्यू फाइल, और इसका हम नाम दे रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और डॉट सी प्लस प्लस। आज 26 जनवरी है, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और इसको हम यहाँ से कर देते हैं बंद। और हमेशा की तरह हमने कुछ इंक्लूड कर लिया। मैं पहले कुछ वीडियोस में भी ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हेडर फाइल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। और हमें चाहिए मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अलावा हमें चाहिए क्लास, क्लास पर्सन। हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन करें नेम, जिसके हम साइज देते हैं 20। अब पब्लिक सेक्शन में बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। अब पहले भी डिफाइन करो एक डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो कंपाइलर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिजाइन नहीं करेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब सेकंड हम यहाँ पे डिफाइन करें कैरेक्टर नेम, और हम हमेशा की तरह यहाँ पे लिख रहे हैं दिस के नेम में आ जाए नेम। तो इसको हम कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम इसमें पैरामीटर्स भेज रहे हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चलिए, ये तो हो गया तैयार। हालांकि हम जानते हैं कि यहाँ पे str cpy हम लगाना चाहिए, क्योंकि पाइथन में हम डायरेक्टली असाइन कर पाएंगे, यहाँ असाइन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं str cpy लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमने स्ट्रिंग कॉपी कर दिया। अब इसी तरह से हमने जैसे फिगर में दिखा शो फंक्शन, तो हम यहाँ पे शो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रोटोटाइप, जिसमें नो आर्ग्यूमेंट रहेंगे, तो हमने कहा वॉइड शो, जो कि हमें शो करेगा नेम, जो भी नेम होगा।
हम चाहे तो लास्ट में लाइन चेंज कर सकते हैं, एंडल लगा सकते हैं लाइन चेंज करने के लिए। और यहाँ पे हमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी यूजिंग नेम स्पेस। हालांकि हम इस लाइन को ऐड नहीं करते तो भी काम चल जाता। उस केस पे जहाँ पे भी सी आउट है वहां पे हमें लगाना पड़ता है एस टी डी और स्कोपेशन ऑपरेटर सी आउट। और ऐसे यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है एस टी डी एंडल। इसे कहते हैं नेम स्पेस कंसेप्ट। तो अगर यहाँ पे पहले ही हम दे देंगे यूजिंग नेम स्पेस, तो फिर हमें बार बार यहाँ पे एस टी डी लगाने की जरूरत नहीं, हालांकि लगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और इसे फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम एस टी डी हटा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर मेंशन कर दिया कि हम नेम स्पेस का यूज कर रहे हैं। अब हम इसका प्रोटोटाइप सेकंड बनाना चाहेंगे, जिसमें वन आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो हमने कहा वॉइड शो, और हमने यहाँ पे कहा जैसे स्ट्रिंग मैसेज, तो कैरेक्टर हमने जैसे ग्रीटिंग नाम का वर्ड दिया और इसको हम यहाँ पे शो करना चाहेंगे। तो हमने कहा सी आउट और जो भी ग्रीटिंग हो। तो पहले ग्रीटिंग प्रिंट होगा, फिर हम चाहे तो थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं और फिर नेम को प्रिंट करवा सकते हैं, और फिर चाहे तो लाइन चेंज कर सकते हैं एंडल की मदद से, यानी एंड ऑफ लाइन। अब आप चाहते तो यहाँ पे स्लैश इन भी लगा सकते थे, न्यू लाइन कैरेक्टर, उससे भी काम चल जाता। तो हमारा ये जो कोडिंग है यहाँ पे हो गया तैयार। अब हमें मेन प्रोग्राम बनाना है। तो हमने यहाँ पे देखा था मेन प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट अजय। अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे। हमने कहा पर्सन और फिर हमने कहा अजय, जो भी आप नाम देना चाहें। हमने कहा अजय शर्मा और हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे सेमीकोलन। और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो मैसेज पासिंग। हमने कहा अजय डॉट शो, तो ये प्रोटोटाइप वन को कॉल करेगा। अब हम चाहे तो फिर से कॉल कर सकते हैं अजय, फिर शो और फिर जो भी देना चाहे, जैसे हेलो हमने दे दिया। अब हम लास्ट में चाहे तो रिटर्न जीरो लगा सकते हैं, जो कि सक्सेस को रिटर्न करता है या सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है, इसे रन किया जाए। तो अगर हम आउटपुट देखें, तो आउटपुट में हमें दिख रहा है पहले नेम अजय शर्मा क्योंकि पहला प्रोटोटाइप कॉल हुआ, और फिर शो रहा है हेलो अजय शर्मा क्योंकि प्रोटोटाइप सेकंड कॉल हुआ। अब गलती से अगर हम कुछ और कॉल करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। जैसे हमने कहा अजय डॉट शो और जैसे हमने कहा 5 और हमने से कहा सेव, तो आप देखिए यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, क्योंकि सिस्टम कह रहा है कि ऐसा आपने कोई ओवरलोडिंग नहीं किया है जिसका टाइप इंटीजर हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इंटीजर भी वर्क करे तो आप इसे ओवरलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अब हम इसी प्रोग्रामिंग को करना चाहेंगे जावा में। तो यहाँ से हमने फिर से राइट क्लिक करके कहा न्यू फाइल और उसका मैं नाम दे रहा हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट जावा। अब यहाँ पे हमें एक पब्लिक क्लास बनानी पड़ेगी, पब्लिक क्लास फंक्शन ओवरलोडिंग। और यहाँ पे जो हमारी फाइल का नाम होता है वही पब्लिक क्लास का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार चेक करें कि नेम मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अब हम बना लेते हैं मेन फंक्शन, लेकिन हमें एक को क्लास बनानी पड़ेगी जो है पर्सन। तो हमने कहा क्लास पर्सन। अब एक प्रोग्राम में एक ही पब्लिक क्लास होती है, वही हमारे फाइल का नाम होता है। अब यहाँ पे हम बनाना चाहेंगे नेम। अब कंस्ट्रक्टर, तो हमने कहा पब्लिक पर्सन और हमेशा की तरह डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम एक को कंस्ट्रक्टर बनाना चाहेंगे जो हमसे एक पैरामीटर का स्ट्रिंग टाइप का, और जो भी हमारा नेम होगा वो दिस के नेम में आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं
शो फंक्शन की, तो हमने कहा पब्लिक वॉइड शो, और पहला जो वर्जन है वो केवल नेम शो करेगा और नेम के साथ जो वेरिएबल नेम है उसे शो कर देगा। अब हम इसकी ओवरलोडिंग करना चाहेंगे, तो हमने कहा फिर से पब्लिक वॉइड शो। अब की बार हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ग्रीटिंग भेज दिया, और हम चाहते कि जब मैसेज प्रिंट हो तो जो भी ग्रीटिंग है पहले वो प्रिंट हो, फिर स्पेस आए और फिर नेम प्रिंट हो। चलिए वर्जन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम के पास। मेन प्रोग्राम हमने एक पर्सन बनाया, तो पर्सन अजय इक्वल टू न्यू पर्सन, और हमने यहाँ पे अजय को यूज कर लिया, तो अजय डॉट शो, अजय डॉट शो, और हमने अब की बार जैसे कह दिया ग्रीटिंग में हाय। अब इसे रन किया जाए। चलिए मिनी मैप में अभी हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, यानी ऑल इज वेल है। अब यहां से हम इसे रन कर सकते हैं। अभी किसी और प्रोग्राम के बारे में बता रहा है हमें, तो उस प्रोग्राम को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं एक बार, और मैग्नीफायर से देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो यहाँ मैंने जो है मेन प्रोग्राम में पहले कोई पैरामीटर नहीं भेजा था, तो यहाँ मैंने पैरामीटर भेज दिया अजय शर्मा। तो पहले नल प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नेम अजय शर्मा है, और सेकेंड टाइम क्योंकि हमने हाई भेजा है तो सिस्टम कराए हाय अजय शर्मा। तो ये हमने जावा में डिजाइन किया। अब हम बात करेंगे पाइथन की। तो यहाँ से हम गए फाइल में और हमने कहा एक न्यू फाइल। यहाँ से भी न्यू फाइल कर सकते हैं। हमने कहा फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट पी वाई, यानी पाइथन में। अब पाइथन में जो फंक्शन लोडिंग है केवल हम स्टैटिक फॉर्म में अचीव कर पाते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस की गई पाइथन के वर्जन 3.5 में, जिसमें हम एक डेकोरेटर लगा सकते हैं ओवरलोड का। तो हमने कहा फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ओवरलोड, यहां मैं लिख देता हूं सिंस पाइथन 3.5 फॉर टाइप हिंटिंग। अब टाइप हिंटिंग का मतलब है कि हम अपने इंटरप्रेटर को बता रहे हैं कि हम मल्टीपल सिग्नेचर्स बना रहे हैं, जस्ट टू टू प्रोवाइड सिग्नेचर्स। तो यहाँ पे हम केवल हिंटिंग देते हैं कि हाँ हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं। चलिए तो हम बनाते हैं क्लास पर्सन, और यहाँ पे हमने कहा एक फंक्शन डिफाइन इनिट, क्योंकि ये एक तरह से इनिशियलाइजर है, कंस्ट्रक्टर है, जिसमें दो पैरामीटर आएंगे, एक तो सेल्फ और दूसरा नेम, जिसको हम रख रहे हैं बाय डिफॉल्ट नन। और हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू जो भी नेम की वैल्यू हो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट ओवरलोड, ये कोई टाइप हिंटिंग है, तो हम लिखेंगे डिफाइन शो सेल्फ इम्प्लाइज नन। और फिर ये फ्यूचर कोडिंग कोडिंग, तो ट्रिपल डॉट का मतलब है फ्यूचर कोडिंग फॉर फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन। अगर आपने सी प्लस प्लस में फंक्शन डिक्लेरेशन का कंसेप्ट पढ़ा हो, तो ये तो सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन है, जस्ट लाइक फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग ऑफ सी प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं। अब हम एक और ओवरलोड करना चाहेंगे, तो कम से कम दो हमें फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे ओवरलोड के लिए, क्योंकि कभी भी एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो हमने कहा दूसरा हो सकता है डिफाइन शो सेल्फ कॉमा से ग्रीटिंग ऑफ टाइप str, str मींस स्ट्रिंग, implies none, और फिर ट्रिपल डॉट। अब डेफिनेशन आपको एक ही देनी है,
जिसमें ओवरलोड वर्ड यूज नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। तो कभी कभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्टेप भी लिखा होगा कि टेक्निकली हम यहाँ पे स्टेप बना रहे हैं और यहाँ पे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो हमने सिस्टम से कहा कि हमें शो फंक्शन चाहिए जो सेल्फ लेगा और नेम लेगा, जो हो सकता है कि नन हो। अगर नेम है, या इसे ग्रीटिंग कह सकते, सॉरी, अगर ग्रीटिंग है तो उस केस में हमें पहले ग्रीटिंग शो फिर नेम शो। तो हमने कहा प्रिंट पहले ग्रीटिंग शो फिर नेम शो। लेकिन बाय चांस अगर अवेलेबल ना हो, कोई दिक्कत नहीं, तो उस केस में अच्छा यहाँ पे सेल्फ लगाना हमेशा कंपल्सरी रहता है, तो हम यहाँ पे सेल्फ लगा देते हैं। तो बाकी केसेस हम सिस्टम से करें कि प्रिंट करें केवल हेलो और फिर नेम, है जो जो भी आप प्रिंट करवाना चाहें, नेम और फिर जो भी नेम की वैल्यू। तो हमने जो डिजाइन बनाया था उसके हिसाब से यहाँ पे कोडिंग बन चुकी है। पाइथन में अगेन यहाँ पे हमें सेल्फ लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो सेल्फ हमने लगा दिया है। अब हम बनाएंगे मेन प्रोग्राम। प्रिंट की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। अब मेन प्रोग्राम, तो हमने कहा डिफाइन मेन। हमने यहाँ पे बनाया अजय, जो कि पर्सन है, और हमने नाम दे दिया अजय शर्मा। आप कुछ भी दे सकते हैं। और हम करते हैं यहाँ पे कॉल, तो अजय डॉट शो पहला प्रोटोटाइप और अजय डॉट शो। अब देखिए यहाँ पे हमें हिंट दे रहा है, दिस इज नॉट ए टाइप हिंटिंग, कि आप या तो कुछ भी पास ना करें या फिर आप स्ट्रिंग पास करें। सो दैट इज टाइप हिंटिंग। तो हम यहाँ पे अब दे देते हैं जैसे नमस्ते। अब हम इस प्रोग्राम को कॉल करना चाहेंगे, मेन फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे, तो इफ नेम एग्जैक्टली इक्वल टू मेन, तो उस केस में हमारा मेन फंक्शन कॉल हो जाए। हमने इसे किया सेव और इसे करते रन। अब अगर हम देखें मैग्नीफायर की मदद से, तो पहले दिख रहा था नेम अजय शर्मा, लेकिन सेकंड में दिख रहा है नमस्ते अजय शर्मा, जो कि प्रूव कर रहा है कि ओवरलोडिंग हो गया। हालांकि जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये केवल स्टैटिक ओवरलोडिंग करता है, डायनेमिक या रन टाइम नहीं करता, जिसके लिए स्टेप आपको करना पड़ता है सिंगल डिस्पैच। तो उसके लिए अलग तरीका रहता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।